हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। सो किया सेल्टोस के वॉक राउंड्स में हमने आपको बताया था कि सेल्टोस का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा बहुत इंप्रूव करा गया है। पहले आपको बहुत ज़्यादा स्टिफ मिलता था, अब इतना ज़्यादा यहाँ पे स्टिफ नहीं मिलता, इंप्रूवमेंट करी गई है। एंड तब से आप रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यहाँ पे एक डिटेल टेस्ट ड्राइव रिव्यू यहाँ पे इसका शेयर होना चाहिए। सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं डिटेल टेस्ट ड्राइव रिव्यू एंड ये पेट्रोल मैनुअल का रहने वाला है। इस साथ में हम इसको क्रेटा से भी कंपेयर करेंगे, सस्पेंशन कैसा है दोनों कार्स में, ब्रेक्स कैसी हैं, पावर कैसी है। बिकॉज आपको इंजन तो यहाँ पे सेम मिलता है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिया गया है पावर डिलीवरी में, ब्रेक्स में, कॉर्नर में, स्टेबिलिटी में। सो ये डिटेल टेस्ट ड्राइव रिव्यू रहने वाला है किया सेल्टोस पेट्रोल मैनुअल का। एंड IVT की बात भी हम इसमें करने वाले हैं। एंड ऐसे ही काफ़ी सारे टेस्ट ड्राइव रिव्यूज़ ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। एंड इसी के साथ गाइस काफ़ी सारे और भी रेगुलर बेसिस पे पोस्ट होने वाले हैं। सो मेक श्योर आप हमें कमेंट्स में बता दें कि आपको कौन कौन से टेस्ट ड्राइव रिव्यूज़ चाहिए। सो यहाँ पे आप ये है हॉर्न साउंड एंड बेसिकली गाइस राइट अवे अगर हम बात करें गियर बॉक्स के बारे में, तो गियर बॉक्स आपको काफ़ी स्लिक शिफ्टिंग मिलता है। बट यहाँ पे जो आर्मरेस्ट दी गई है इट इज़ नॉट एडजस्टेबल। सो ये फिक्स्ड आर्मरेस्ट है। एंड यहाँ पे हम हैंड प्लेस करके जो गियर शिफ्ट है वो हम नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे जो 6'3" का पर्सन है वो कर सकते हैं, 5'10" या 5'9" का पर्सन यहाँ पे आर्मरेस्ट पे हैंड प्लेस करके गियर शिफ्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता। सो आर्मरेस्ट शुड हैव बीन एडजस्टेबल। एंड फर्दर मोर गाइज अब कार को ड्राइव करते हैं। एंड दोस्तों ये है ड्राइविंग व्यू। जो विंग मिरर्स है काफ़ी बिग साइज़ के दिए गए हैं। इट इज़ वेरी इजी टू मैन्यूवर कार। एंड यहाँ पे जो बोनेट है वो भी विजिबल रहता है। सो हम काफ़ी एक अच्छी पोजीशन में बैठते हैं, ऊंची पोजीशन में बैठते हैं एंड वी फील लाइक वी आर किंग ऑन द रोड। सो गाइज नाउ वी आर ड्राइविंग 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। एंड बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे जैसे हम ड्राइव करें तो यहाँ पे जो ये स्पीकर सेंटर स्पीकर दिया गया उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो थोड़ी बहुत आती है जब डायरेक्ट सनलाइट होती है या फिर साइड से भी सनलाइट होती है तो उसकी रिफ्लेक्शन आती है। डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो यहाँ पे जो इंफोटेनमेंट सिस्टम में ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है इसकी रिफ्लेक्शन भी थोड़ी बहुत हमें तंग करती है। सो स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे इवन इनिशियल स्पीड्स पे भी, इवन अगर आप रिवर्स करें कार तो भी यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील है वो और हैवी फील होता है कंपैरेटिवली क्रेटा के कंपैरिजन में। एंड यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, हाई स्पीड पे कॉन्फिडेंस मिलता है, लेकिन उस लेवल का यहाँ पे कॉन्फिडेंस एंड फीडबैक नहीं दिया गया जो कि आपको यहाँ पे बेसिकली फॉक्सवैगन कार या स्कोडा कार से मिल जाता है। यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील स्लाइटली ज़्यादा हैवी है उनके कंपैरिजन में एंड जो फीडबैक है वो स्लाइटली कम है। एंड ओवरऑल जो कार है वो एज अ स्पोर्टी कार डिज़ाइन करी गई है। सो वी फील दैट इन एवरी बिट। तो यहाँ पे जो स्टीयरिंग व्हील है बहुत ही एप्ट अमाउंट का वेट कैरी करता है एंड कहीं पर थोड़ा ज़्यादा वेट भी कैरी करता है। यहाँ पे हाई स्पीड पे अगर हमें लेन भी शिफ्ट करनी है तो दैट इज़ ऑल्सो सुपर ईजी। बहुत ही कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग स्टीयरिंग व्हील है ये। एंड गाइज बात करते हैं यहाँ पे हम ब्रेक्स के बारे में एंड सेल्टोस में एंड क्रेटा में ब्रेक्स में क्या फ़र्क है। सो यहाँ पे हिट करते हैं 50 की स्पीड पे ब्रेक्स। सो जो ब्रेक्स दी गई है वो काफ़ी श्योर फुटेड मिलती है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपको मिल जाता है वाइल ब्रेकिंग। सो बेसिकली यहाँ पे जो क्रेटा है उसके कंपैरिजन में सेल्टोस में जो ब्रेक्स है आपको ज़्यादा प्रिसाइज मिलती है, ज़्यादा अच्छा यहाँ पे स्टॉपिंग पावर है और ज़्यादा कॉन्फिडेंस ऑफर करती है। मे बी जो यहाँ पे गाड़ी का वेट है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ये हल्की सी लाइट वेट कार है इस वजह से भी फील होती है। एंड ओवरऑल ये स्पोर्टी डिज़ाइन करी गई है उस वजह से भी यहाँ पे जो ब्रेक्स है ज़्यादा प्रिसाइज फील होती है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस ही ऑफर करती है कम्पेयर टू क्रेटा। सो डेफिनेटली ब्रेक्स जो है वो यहाँ पे ज़्यादा बेटर दी गई है। सो अब यहाँ पे गाइज हम ड्राइव कर रहे हैं बम्प्स एंड पॉटहोल्स वाली रोड पर, आप देख सकते हैं। बेसिकली गाइज जो सेल्टोस में आपको पहले सस्पेंशन मिलता था वो बहुत ज़्यादा स्टिफ था। अभी यहाँ पे रिसेंटली अपडेट करा गया जिसमें किया का न्यू लोगो आया है, तो जो सस्पेंशन अब यहाँ पे इम्प्रूव करा गया थोड़ा बहुत। अभी भी स्टिफ साइड पे है लेकिन अब यहाँ पे आपको स्लाइटली स्टिफ मिलता है। पहले आपको बहुत ज़्यादा स्टिफ मिलता था, इतना स्टिफ था पहले कि हर एक बम्प हर एक पॉटहोल फील होता था, लेकिन अब गाइज ऐसे नहीं है। अब यहाँ पे बम्प्स एंड पॉटहोल्स काफ़ी कम फील होते हैं। जो रियर सीट ऑक्यूपेंट्स हैं उनको बम्प्स एंड पॉटहोल्स ज़्यादा फील होते हैं, फ्रंट सीट्स वालों को इतने ज़्यादा फील नहीं होते। फ्रंट सीट्स वालों को बल्कि बिल्कुल भी यहाँ पे बम्प्स एंड पॉटहोल्स का पता नहीं चलता, लेकिन रियर सीट्स में ज़्यादा फील होते हैं। सो यहाँ पे स्लाइटली स्टिफ दिया गया है, बहुत ज़्यादा स्टिफ डेफिनेटली नहीं है। और जो क्रेटा का सस्पेंशन है वो आपको मिलता है सॉफ्ट साइड पे, तो उसमें बिग बम्प्स एंड पॉटहोल्स भी फील नहीं होते। यहाँ पे जो बिग बम्प्स एंड पॉटहोल्स हैं वो थोड़े बहुत फील होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हम अनकंफर्टेबल नहीं होते। सो अगर आपकी ड्राइविंग है बहुत ज़्यादा यानी कि ख़राब रास्तों में, बहुत ज़्यादा बम्प्स एंड पॉटहोल्स वाले रास्ते में, तो आप क्रेटा प्रेफर करें, बिकॉज सेल्टोस में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बम्प्स एंड पॉटहोल्स फील होंगे ज़्यादा ख़राब रास्तों में, तो वहाँ पे आप क्रेटा प्रेफर करें। अगर आपकी यहाँ पे नॉर्मल ड्राइविंग है, अर्बन ड्राइविंग है जिसमें बम्प्स एंड पॉटहोल्स वाली रोड इतनी ज़्यादा नहीं है भी लेकिन ज़्यादा नहीं है, तो आप यहाँ पे सेल्टोस डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हैं। एंड क्लच भी गाइज यहाँ पे आपको बहुत ही सॉफ्ट मिलता है, बहुत ही स्मूथ मिलता है। एंड यहाँ पे जो गियर रेशियोज़ हैं काफ़ी परफेक्टली ट्यून्ड है। सो हमें यहाँ पे गियर शिफ्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। यहाँ पे आप सेकंड गियर पे आराम से लाइक 40 की स्पीड पे भी ले जाएंगे तो भी यहाँ पे कार जो है वो गियर शिफ्ट डिमांड नहीं करती है। एंड मोस्ट ऑफ द हुंडई कार्स एंड किया कार्स के जो गियर बॉक्स है ऐसे ही ट्यून्ड है। एंड फर्दर मोर इवन यहाँ पे जो 6th गियर अवेलेबल है दैट हेल्प्स अ लॉट इन हाईवेज।
सो 100 की स्पीड क्रॉस करने के बाद क्या होता है, अगर हमारी कार में सिर्फ 5th गियर है तो वहाँ पे रेव काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं एंड वहाँ पे जो हमारा NVH लेवल है वो बढ़ जाता है, तो वो वहाँ पे रिलैक्स ड्राइविंग नहीं मिलती आफ्टर 100 स्पीड। सो यहाँ पे 6th गियर होने की वजह से काफ़ी एक वहाँ पे स्मूथ एक्सपीरियंस मिल जाता है। वी डोंट इवन फील लाइक कि हम यहाँ पे ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे ड्राइव करें ओनली बिकॉज ऑफ दैट एडिशनल 6th गियर। एंड कॉर्नर्स पे भी गाइज यहाँ पे जो सेल्टॉस है वो ज़्यादा स्टेबल रहती है अगर आप क्रेटा से कंपेयर करेंगे, बिकॉज यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील का जो फीडबैक है वो काफ़ी अच्छा है एंड जो सस्पेंशन है वो स्लाइटली स्टिफ साइड पे ट्यून्ड है, तो ओवरऑल आपको बेटर कॉन्फिडेंस मिलता है हाई स्पीड्स पर भी, हाई वेज पे भी एंड कॉर्नर के टाइम भी, हिल्स पे कॉर्नर्स के टाइम पे भी जो सेल्टॉस है वो ज़्यादा प्लांटेड राइड क्वालिटी ऑफर करती है कंपेरेटिवली। एंड अब बात करते हैं पावर एंड परफॉर्मेंस के बारे में। सो यहाँ पे गाइस पावर में डेफिनेटली आपको डिफरेंस मिलता है। यहाँ पे वैसे तो दोनों की ही, क्रेटा की एंड सेल्टॉस की जो इनिशियल पावर है, इनिशियल ग्रंट है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको मिलता है, काफ़ी अच्छा पावर ये पिक कर लेता है। एंड बेसिकली यहाँ पे जो मेन आपको डिफरेंस मिलेगा, क्रेटा में अराउंड 2200 RPM पे एक्चुअल पावर मिलती है, यहाँ पे 1800 RPM पे पावर मिलती है। सो सेल्टॉस में जो इनिशियल पावर है या इनिशियल जो पिकअप है वो आपको क्रेटा के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, डेफिनेटली वो फील होती है। क्रेटा में जो पावर है वो थोड़ी लिनियर फॉर्मेट में, स्लो फॉर्मेट में बिल्टअप होती है, लेकिन यहाँ पे पावर अच्छी मिल जाती है, पावर उससे जल्दी मिल जाती है, तो ये काइंड ऑफ एक स्पोर्टी कार वाली फील ऑफर करती है। ब्रेक्स भी बहुत ही प्रिसाइज अवेलेबल है। सो यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे एक्सेलरेटेड पेडल को प्रेस करते हैं तो हमेशा हमें पावर मिल जाती है, कभी भी ऐसा लगता नहीं कि हम शॉर्ट ऑफ पावर हैं यहाँ पर। सो सेल्टॉस एंड क्रेटा दोनों की जो मिड रेंज आपको मिलती है लिनियर ही मिलती है, यानी कि पावर जो है वो स्लो ही डेवलप होती है, लेकिन सेल्टॉस में जो पिकअप है वो थोड़ी आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है, तो थोड़ा ये फन टू ड्राइव फैक्टर ये ऐड करती है कार। सो अगर आपको यहाँ पे पावर की एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ पे क्रेटा ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पावर, इनिशियल पावर पिकअप अच्छी होनी चाहिए, आपकी हिल्स ड्राइविंग ज़्यादा है, हाईवे ड्राइविंग ज़्यादा है, देन आप यहाँ पे सेल्टॉस ऑप्ट कर सकते हैं। सो येस, पावर में डिफरेंस दिया गया, इंजन डिफरेंटली ट्यून्ड है, सेम इंजन है लेकिन डिफरेंटली ट्यून्ड है। सो यहाँ पे NVH लेवल यानी कि नॉइज़ वाइब्रेशन हार्शनेस लेवल में भी एक मेजर डिफरेंस आपको मिलता है क्रेटा एंड सेल्टॉस में। मे बी ड्यू टू लाइट वेट जो क्रेटा है एंड इसकी जो इंजन बे है उसके अंदर इतनी एम्प्टी स्पेसेस अवेलेबल नहीं है, सेल्टॉस में आपको एम्प्टी स्पेसेस मिल जाती है। सो उस वजह से वहाँ पे जो NVH लेवल है, इंजन की जो नॉइज़ है, वाइब्रेशन है, वो काफ़ी कम फील होती है क्रेटा में कंपेयर टू सेल्टॉस। सेल्टॉस में यहाँ पे इवन 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की भी जो साउंड है वो थोड़ी बहुत फील होती है। एंड अगर आप डीजल इंजन देखेंगे क्रेटा एंड सेल्टॉस का, तो वहाँ पे डीजल इंजन में आपको डोर्स पे थोड़ी बहुत वाइब्रेशन मिल जाती है। सेल्टॉस के बहुत ज़्यादा मेजर वाइब्रेशन नहीं दी गई, ऐसी कोई वाइब्रेशन नहीं जो आपको बॉदर करेगी, स्लाइट वाइब्रेशन आपको मिलती है, लेकिन क्रेटा में बिल्कुल भी नहीं दी गई। सो क्रेटा में बहुत ही ज़्यादा आपको साइलेंट इंजन मिल जाता है, बहुत ही स्मूथ एंड काफ़ी ज़्यादा लो NVH लेवल वहाँ पे ऑफर करा गया है। सो अगर आप डीजल ऑप्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर क्रेटा, वहाँ पे आपको काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। पेट्रोल ऑप्ट करना चाहते हैं तो गो फॉर सेल्टॉस। एंड ओवरऑल माइलेज की बात करें तो माइलेज आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बेसिकली अगर AC के हिसाब से गाइज ये माइलेज रहती है कि AC हम कैसे यूज़ करें। अगर हम बिल्कुल यहाँ पे लो AC यूज़ करते हैं यानी कि 19-20 टेम्परेचर, तो वहाँ पे हमें माइलेज मिलती है 9 to 10 की। अगर यहाँ पे हमारा टेम्परेचर है 22 से 24 के बीच में, तो वहाँ पे माइलेज है 12 to 13 की। एंड यहाँ पे आप हाईवेज़ में ओपन रोड्स पे ड्राइव करते हैं जहाँ पे इतना मॉडरेट लेवल का ट्रैफिक हो, जैसे यहाँ पे गुरुग्राम हो गया या फिर नोएडा साइड हो गया, आप यहाँ पे चंडीगढ़ लेके जाते हैं कार, यानी कि हाईवेज़ पे आप लेके जाते हैं, तो वहाँ पे माइलेज आपको आराम से पेट्रोल मैनुअल की मिल जाती है 15 to 16 kmpl। सो माइलेज इज़ लाइक रियली इंप्रेसिव। BS6 जो इंजन है फर्स्टली काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, माइलेज का जो आउटपुट है यानी कि जो माइलेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है इन ऑल BS6 इंजन्स। सो यहाँ पे अगर आप अच्छी तरह से ड्राइव करते हैं कार को इन इकनॉमी मैनर, यानी कि जब गियर शिफ्ट यहाँ पे डिमांड करते हैं कार, तो आप गियर शिफ्ट कर देते हैं तो माइलेज आपको डेफिनेटली वहाँ पे काफ़ी बेटर मिल जाएगी। सो दिस इज़ द एक्चुअल ऑन रोड माइलेज। तो लगभग आप लगा सकते हैं ओवरऑल माइलेज आपको यहाँ पे सिटी में विद AC मिल जाती है दोस्तों 11 से 12 की आराम से। एंड लाइट्स गाइज इस कार की आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मिलती है, लो बीम एंड हाई बीम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव दी गई है। बट जो LED के साथ प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम मिलती है, दैट इज़ कि जब बहुत ज़्यादा फॉग होती है या फिर आप रेंज में ड्राइव करते हैं तो वहाँ पे जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल आपको ज़ीरो मिलती है, यानी कि बहुत ही कम, ऐसा लगता है कि 100% जो लाइट है वो सीधा ही हो गई है 10%। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम विद द LED लाइट्स। अदर देन दैट गाइज यहाँ पे सिर्फ रेनी सीजन में ही या रेंज में ही प्रॉब्लम है, उसके अलावा यहाँ पे ओवरऑल आपको जो लाइट्स हैं उसमें कोई भी आपको कमी नहीं मिलेगी, बहुत ही एक्सीलेंट इल्यूमिनेशन ये ऑफर करती है।
ऑल्सो अदर फैक्टर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है वो स्लाइटली आपको कम मिलती है कंपेयर टू क्रेटा। डोर्स यहाँ पे स्लाइटली जो हैं वो हल्के फील होते हैं अगर आप क्रेटा से कंपेयर करते हैं तो। सो डेफिनेटली दैट इज़ द थिंग, बट ओवरऑल गाइज इट्स अ वेरी फन टू ड्राइव कार, फन टू ड्राइव है कंपेयर टू क्रेटा। सो जो यंगर जनरेशन है या फिर अगर आप हिल्स पे हाईवेज पे ज़्यादा ड्राइव करते हैं तो आप इस कार में ज़्यादा लाइक इन्जॉय करेंगे कंपेरेटिवली। एंड फर्दर मोर यहाँ पे जो नेविगेशन आपको मिलती है दैट इज़ लाइक बेस्ट। यहाँ पे सेल्टोस में भी एंड क्रेटा में भी जो नेविगेशन दी गई है वो प्रॉपर गाइज आपको शो करती है, डाइवर्जन्स वगैरह भी शो करेगी। इवन आपको यहाँ पे लोअर वेरिएंट यानी कि SX मॉडल क्रेटा का या फिर HTX मॉडल सेल्टोस का प्रॉपर शो करता है। यहाँ पे स्पीड अलर्ट, कोई नो स्टॉपिंग जोन है, कोई टो अवे जोन है तो प्रॉपर वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलती है। इवन अगर यहाँ पे आप स्पीड भी क्रॉस करते हैं, फॉर एग्जांपल 50 की स्पीड लिमिट, आप स्पीड लिमिट क्रॉस करते हैं तो प्रॉपर वहाँ पे आपको साउंड के थ्रू इंडिकेशन भी मिलेगी आप वो स्पीड लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। सो हम पेट्रोल मैनुअल की बात कर रहे हैं तो पेट्रोल CVT की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पेट्रोल CVT यानी कि IVT टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, विच हुंडई इज सेइंग कि ज़्यादा स्मूथ आपको मिलती है, वहाँ पे पावर लॉस कम होती है, वहाँ पे रबर बैंड इफेक्ट कम मिलता है। बट ऐसा नहीं है गाइस। फर्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पे पिकअप डेफिनेटली आपको काफ़ी बेटर मिलती है एंड मोस्ट ऑफ द CVTs में पिकअप अच्छी दी ही गई है मैनुअल के कंपैरिजन में। लेकिन दोस्तों वहाँ पे 70-80 की स्पीड के बाद आपको रबर बैंड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। आप यहाँ पे टेस्ट ड्राइव लेंगे तो टेस्ट ड्राइव फर्स्टली आप 70-80 की स्पीड पे हार्डली ड्राइव करेंगे टेस्ट ड्राइव में। एंड फर्स्ट थिंग इज दैट एंड सेकंड थिंग कि CVT का जो रबर बैंड इफेक्ट है वो आपको पता तब चलता है जब आप गाड़ी को थोड़ा चला लेते हैं, इंजन हीटअप हो जाता है, गियर बॉक्स जो है वो हीटअप हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा जब यहाँ पे हीटअप होना शुरू होता है हल्का हल्का सा, तब आपको पता चलता है लाइक 30-40 किलोमीटर्स के बाद। तो रबर बैंड इफेक्ट गाइस CVT में या IVT में जो सेल्टोस एंड क्रेटा है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको मिलता है। 70-80 की स्पीड के बाद काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रबर बैंड इफेक्ट दिया गया है। सो यहाँ पे अगर आप ओकेजनली हाईवे में ट्रैवल करते हैं एंड मोस्टली आप सिटी में ट्रैवल करते हैं देन CVT इज़ फाइन। अदरवाइज गाइस पेट्रोल मैनुअल डेफिनेटली ज़्यादा फन टू ड्राइव है। एंड इसके अलावा कई सारे जो और फैक्टर है वो हमने कवर करे हैं अपने सेल्टोस वर्सेस क्रेटा के रिव्यू में, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। एंड एक यहाँ पे हिल स्टार्ट असिस्ट कैसे वर्क करता है मैनुअल के साथ, उसकी भी वीडियो पोस्ट होने वाली है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल गाइज। इसके अलावा कई सारे और भी वीडियोस जो हैं ड्राइव वीडियोस वो चैनल पे पोस्टेड हैं, कई सारे और भी आने वाले हैं। सो सेल्टोस वर्सेस क्रेटा में से आप कौन सी कार प्रेफर करेंगे हमें ज़रूर बताएं, बिकॉज काफ़ी सारे पॉइंट हमने यहाँ पे कवर करे हैं, ऑलमोस्ट सारी पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। सो आपकी क्या चॉइस रहेगी और उसका क्या रीज़न है हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में।